आज सर एक बहुत ही बढ़िया बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी आपके साथ लेके आए हैं। काफी ज्यादा मिस्टीरियस क्वेश्चन है, परेशान कर देने वाला क्वेश्चन है। भले ही वो ड्रॉपर हो या फ्रेशर हो, फ्रेशर का मतलब जो भी एमएससी में है वो भी सीएसआईआर जेआरएफ पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक कर सकता है। अपनी लाइफ को इस सिस्टमैटिक वे में अलाइन कर लो तो सबसे पहला आपका पॉइंटर रहने वाला है नो योर सिलेबस। तो ऑर्गेनोमेटालिक्स में कमांड खत्म हो जाएगी। सो हाय एवरीवन, दिस इज श्रेष्ठ एंड आई वेलकम यू ऑल इन अवर लवली प्लेटफॉर्म PWIT जैम एंड CSIR नेट। आप सभी प्यारे बच्चों का हमारे इस YouTube लर्निंग प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है, पढ़ा होगा कि आज सर एक बहुत ही बढ़िया बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी आपके साथ लेके आए हैं। तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं हम लोग आज क्या चर्चा करने वाले हैं। हाँ बच्चों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं हाउ टू क्रैक CSIR JRF इन फर्स्ट अटेम्प्ट। हाँ, काफी ज्यादा मिस्टीरियस क्वेश्चन है, परेशान कर देने वाला क्वेश्चन है। सर ये क्या बात कर रहे हैं, हमारा तो पहला अटेम्प्ट निकल गया, दूसरा अटेम्प्ट निकल गया, आप कह रहे हो फर्स्ट अटेम्प्ट की बात। हाँ बच्चों, ये उन बच्चों के लिए एक स्ट्रैटेजी होने वाली है जो अभी एमएससी फाइनल सेमेस्टर में है। हाँ, जो बच्चे अभी एमएससी सेकेंड ईयर में है, मतलब अपने फाइनल ईयर में है, उनके लिए होने वाली है। लेकिन निराश होने वाली बात नहीं है, जरा सी भी निराश होने वाली बात नहीं है उन बच्चों के लिए जिनका ड्रॉप चल रहा है। क्योंकि मैं क्या करूंगा, इसमें स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। अगर कोई पर्टिकुलर बच्चा, कोई भी एप्लीकेंट, कोई भी स्टूडेंट इन पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है अपनी लाइफ में, तो भले ही वो ड्रॉपर हो या फ्रेशर हो, फ्रेशर का मतलब जो भी एमएससी में है वो भी CSIR JRF पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक कर सकता है। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, किस बेसिस में कह रहे हैं, तो आइए वो बेसिस मैं दिखा देता हूं। तो आप जानते ही हैं मुझको, मेरा नाम है श्रेष्ठ और आई हैव क्वालिफाइड CSIR JRF, IIT गेट, IIT जैम, टाइफर GS, UPSC जियो साइंटिस्ट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, CUCT एंड BHU PET एंट्रेंस एग्जामिनेशन। हाँ बच्चों, ये जितने ही एग्जामिनेशन आप देख रहे हो ना, ये सब के सब फर्स्ट टाइम में ही, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं क्वालिफाइड हूं। ठीक है, सारे के सारे एग्जामिनेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करे हैं। और आपको दावा देता हूं, आज की स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करो, इस तरीके से आप सिस्टमेटिकली पढ़ाई करो, अपनी लाइफ को इस सिस्टमेटिक वे में अलाइन कर लो, तो ये क्या, कोई भी एग्जामिनेशन आपका क्वालिफाई हो जाएगा। कोई कुछ नहीं रोक सकता आपको। हाँ, ये स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूं ना, कि जब मेरा टाइम था एग्जाम क्वालिफाई करने का, तो मैंने क्या क्या पॉइंटर्स सबसे ज्यादा नोट किए थे, किसमें सबसे ज्यादा मैंने फोकस किया था, तो वो सारे के सारे पॉइंटर्स आपके सामने लेके आया हूं। आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए, आपका मेन टारगेट होना चाहिए, जो कि आज का सेशन है, CSIR JRF। और जैसा कि बच्चों को पता है, गेट एग्जामिनेशन भी बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, है ना। तो गेट भी हमारा एक क्या रहने वाला है, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए रहने वाली है। ठीक है, चलो तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पहले पॉइंट की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है, पहला पॉइंट मतलब पहला स्टेप किसी भी काम में बहुत ज्यादा मायने रखता है, बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। आप कोई भी काम करने जा रहे हो तो उसका इनिशियल आपने कैसे उठाया है, उसमें आपने कैसे चीजें स्टार्ट करी हैं, कैसे बिगनिंग करी हैं, वो चीजें अफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहला आपका पॉइंटर रहने वाला है नो योर सिलेबस। हाँ बच्चों, सिर्फ और सिर्फ CSIR नेट की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ गेट की बात नहीं कर रहा हूं, सारे के सारे एग्जामिनेशन, आप कोई भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, उसका आपको पहले सिलेबस देखना है। हाँ बच्चों, सिलेबस से मेरा क्या मतलब है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, ऑफिशियल साइट पे जाना है और वहां से सिलेबस डाउनलोड करना है। किसी भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन बेसिकली हम लोग CSIR नेट की बात कर रहे हैं, तो आपको वहां पे जाके CSIR नेट का सिलेबस डाउनलोड करना है। आपको उसमें बाइफर्केशन मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, आप उसको अच्छे से देख लो। आपको मिल जाएगा ऑर्गेनिक का सिलेबस, आपको मिल जाएगा इनऑर्गेनिक का सिलेबस, आपको मिल जाएगा फिजिकल का सिलेबस। ठीक है, चीजें बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में डाउनलोड करके अपने पास रख लो, सॉफ्ट कॉपी में रख लो। कुछ बच्चों को हार्ड कॉपी में पढ़ने का मजा आता है, ठीक है, तो उसका प्रिंट आउट निकलवा के रख लो। ठीक है, सिलेबस को अपनी
डेस्क के पास ऐसे करके वहां पे पेस्ट कर लो, जिससे क्या करो, आप रोज सिलेबस को एक बार देखो जरूर कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हो वो सिलेबस में ना हो, है ना। तो फिर वो चीज प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना बच्चे, सिलेबस में क्यों मैं इतना ज्यादा फोकस कर रहा हूं, पहला पॉइंट क्यों है नो योर सिलेबस, क्योंकि अगर आप सिलेबस में फोकस नहीं करोगे, स्टडी आप डायरेक्टेड वे में नहीं करोगे, तो फंस जाओगे एट द एंड। ठीक है, तो पहला पॉइंट अपनी कॉपी में नोट कर लो, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नो योर सिलेबस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, अब आपने सिलेबस की बात कर ली। ठीक है, सिलेबस आपने देख लिया, आपने देखा कि हम केमिस्ट्री की तैयारी करने जा रहे हैं या किसी भी सब्जेक्ट की हम तैयारी करने जा रहे हैं, मैं बेसिकली केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये जनरलाइज्ड वीडियो है, सारे के सारे जितने भी CSIR नेट में जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, मतलब केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, या फिर मैथमेटिकल साइंस, वहां पे भी वाले बच्चे भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे चीजें रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर उसके बाद एनालाइज योर डेप्थ। अब डेप्थ का मतलब क्या है सर, डेप्थ का मतलब यहां पे है टॉपिक्स, यहां पे है टॉपिक्स। आपको टॉपिक्स में बाइफरकेट करना है और चीजें अपने हिसाब से प्लान करनी है। हां, कि टॉपिक्स में आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन से हैं, आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन से हैं, और आपके वीक टॉपिक कौन से हैं, ये चीज आपको ही एनालाइज करनी है। और कैसे एनालाइज करोगे इसके बाद वाले पॉइंट में मैं बताऊंगा। बट पहला काम यह है सिलेबस देखा, दूसरा काम यह है कि अपने वीक एंड स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में क्या करो, डिवीजन कर लो, क्योंकि उस हिसाब से आप तैयारी करने वाले हो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक, ये बात हो गई, एनालाइज योर डेप्थ। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब आपने क्या किया, सिलेबस देख लिया। ठीक है, आपने अपने वीक एंड स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स देख लिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या आता है, रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। और यहां पे मैं एक बात की चर्चा करना चाहूंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और वो क्या है, अगर मैं इन रिसोर्स की बात करूं तो रिसोर्स में हमेशा हमेशा क्वालिटी को प्रेफरेंस देना, हमेशा क्वालिटी को प्रेफरेंस देना, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ये सिर्फ ऐसे कहने वाली बातें नहीं है, सिर्फ कहने वाली बातें नहीं है, ये सब बातें हमारे शोध बैच के बच्चों को मैंने बताई थी और रिजल्ट आपके सामने है। वहां से काफी ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक आया कि सर CSI नेट एग्जामिनेशन के पहले जितनी भी आपने स्ट्रेटजीज शेयर करी थी हम लोगों ने वो फॉलो करी, और एग्जामिनेशन डे में सारी की सारी स्ट्रेटजीज रिफ्लेक्ट हो रही थी, हमारा एग्जामिनेशन बहुत ही स्मूथली जा रहा था। हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जिसमें हम लोगों को क्या प्रायोरिटी देनी है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। हमें हमेशा क्वालिटी पे फोकस करना है। अब क्वालिटी कैसे आएगी तो उसके लिए बाद में मैंने पॉइंटर्स ऐड कर रखे हैं, लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं रिसोर्सेज की, तो रिसोर्सेज में क्या क्या हो सकता है, रिसोर्सेज में हो सकता है बुक्स, रिसोर्सेज में हो सकता है आपको जो पढ़ा रहा है एडुकेटर, हमारे चैनल में जो आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्या नोट्स। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है काफी ज्यादा। हमारा अपकमिंग CSI नेट एग्जामिनेशन दिसंबर में होने वाला है। ठीक है, और अगर गेट एग्जामिनेशन की बात करें तो वो कब होने वाला है, फरवरी में। ठीक है, तो अभी काफी ज्यादा टाइम है, इसलिए मैंने ये पॉइंट ऐड किया है बुक्स वाला। अगर मैं यही वीडियो आपके सामने पेश करता नवंबर में तो मैं ये बुक्स वाला पॉइंट हटा देता, क्योंकि तब बच्चे के पास रेफरेंस बुक डेप्थ में पढ़ने का टाइम नहीं होता है ना। तो इसलिए मैंने ये पॉइंट ऐड किया, बुक्स, नोट्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इन चीजों में कमांड बनाना जरूरी है, और यही सिर्फ और सिर्फ आपके क्या है, रिसोर्सेज है। देखो अब जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है। हाँ, पहले का जमाना नहीं था, पहले CSI नेट में क्या होता था, बड़ी दिक्कत हो जाती थी, क्वेश्चन के आंसर्स नहीं मिलते थे। अब तो आपके पास गूगल है, तो एक रिसोर्स आपका और है जिसको मैं अलग से लिख देता हूं, वो है इंटरनेट। वो है इंटरनेट, कोई नहीं बताता है, कोई नहीं चर्चा करता है इसके बारे में। इंटरनेट यूटिलाइजेशन इन अ राइट डायरेक्शन इज वेरी नेसेसरी इन द स्टूडेंट ऑफ, इन द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरनेट की हेल्प लेके आप रिसर्च पेपर्स पढ़ते हो, यस, मैंने इंटरनेट क्यों लिखा, क्योंकि इंटरनेट के द्वारा आप क्या कर सकते हो, आप रिसर्च पेपर पढ़ सकते हो, आप
रिसर्च पेपर पढ़ सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, कई बार CSIR नेट और गेट जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में रिसर्च पेपर से क्वेश्चंस आते हैं, वहां से टॉपिक्स उठ के आते हैं। टॉपिक आपकी बुक में मेंशन होता है, टॉपिक आपका एडुकेटर आपको पढ़ाता है, लेकिन क्वेश्चंस यहां से आते हैं। वहां पे थ्योरी लिखी होती है, उन थ्योरी से MCQ क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बना के पेश कर दिए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटरनेट पेनिट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके रिसोर्स हो गए जो कि मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किए, तो मेरा फर्ज बनता है आपको बताना। अगर ये चीज आप फॉलो करो तो ये रिसोर्सेस को अच्छे से यूटिलाइज करो, तो चीजें बहुत स्मूथ चलने वाली हैं आने वाले समय में। ठीक है, फिर उसके आगे क्या प्लान आता है? ठीक, उसके आगे जो हमारे पास पॉइंट है वो है प्लान योर जर्नी। सिलेबस देख लिया, टॉपिक्स देख लिए, वीक एंड स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स के बीच में डिफरेंशिएट कर लिया, रिसोर्सेज यूटिलाइज कर लिए। अब रिसोर्स यूटिलाइज करने के बाद अपनी जर्नी आपको प्लान करनी है। हाँ, अब जर्नी प्लान करनी है, मतलब क्या है? जर्नी का मतलब यह है टिल एग्जामिनेशन, टिल एग्जामिनेशन, टिल एग्जाम के पहले तक की, जिस भी दिन आप ये वीडियो देख रहे हो उस दिन से लेके जिस दिन भी आपका एग्जाम है उस दिन तक की पहले जर्नी प्लान करो, लिख के प्लान करो, अपनी वॉल पे स्टिक कर लो। हाँ, अपनी वॉल पे स्टिक कर लो, रोज उस जर्नी को देखो कि उस जर्नी से आप डेविएट तो नहीं हो रहे हो। अगर आप उस जर्नी से डेविएट हो जाओगे ना, तो आप अपने गोल से भी डेविएट हो जाओगे। इसलिए मैंने ये पॉइंट रखा है आपके सामने, क्या? प्लान योर जर्नी। आपको अपनी जर्नी कैसे मेंटेन करनी है, क्या क्या चीजें उसमें इन्वॉल्व करनी है, वो चीजें आप रखो। ब्रीफ आइडिया में दे देता हूं, थोड़े 2-3 पॉइंटर्स यहां पे बता देता हूं। जैसे कि उसमें आप अपना टाइम शेड्यूल बनाओ, टाइम शेड्यूल बनाओ। ठीक है, फिर उसके बाद आपने रिसोर्स जो इकट्ठा कर रखे हैं उनकी क्या स्टडी, कैसे स्टडी करोगे, स्टडी टाइम अपना मैनेज करो। ठीक है, ये सब चीजें मैनेज करो। फिर और क्या है, अगर आप अभी भी कॉलेज में हो, जैसा कि मैंने बोला फर्स्ट अटेम्प्ट की बात है, तो हो सकता है बच्चे कॉलेज में भी हैं, है ना? तो जो कॉलेज वाले बच्चे हैं, तो कॉलेज प्लस क्लास मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई आप कॉलेज तो छोड़ नहीं सकते हो, कॉलेज तो आप छोड़ नहीं सकते, और आप ये भी नहीं कह सकते हो कि सर हमें CSIR नेट नहीं निकालना है ना? आपको निकालना भी है CSIR नेट एग्जामिनेशन, और आपको कॉलेज की भी स्टडी करनी है। भाई अगर कॉलेज छोड़ दोगे तो MSc कैसे क्वालिफाई कर पाओगे? और MSc अगर आप पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ कॉलेज में ही फोकस रखोगे तो फिर CSIR नेट इधर उधर हो जाएगा, है ना? तो चीजें समझने वाली ये है कि आपको बैलेंस बनाना है, आपको मैनेजमेंट करना है, किसमें? अपनी कॉलेज लाइफ में और अपनी क्लास में। मतलब आप जो CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो डेली, उनके बीच में तालमेल बैठा के रखना है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपका काम है, मेरा काम है सिर्फ आपको बताना, जो कि मैंने यहां पे फिगर आउट करके आपको बता दिया। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। प्लान योर जर्नी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं, अब ये सब चीजें हो गई, ठीक है, तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये आती, सर आपने बुक्स मेंशन किया, तो बुक्स के लिए हम लोग किसकी बात करें? ठीक है, तो बुक्स के लिए हम लोग रेफरेंस बुक की बात करते हैं। और रेफरेंस बुक्स में भी जो फॉरेन ऑथर्स की बुक होती हैं, जो फॉरेन ऑथर्स की बुक होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं इंडियन ऑथर्स की बुक बेकार होती हैं, या फिर इंडियन ऑथर की बुक से क्वेश्चन नहीं आते हैं, या उससे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं बस ये कह रहा हूं जितने भी फॉरेन ऑथर्स की बुक होती हैं उससे क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट उठ के आते हैं, डायरेक्ट। इसलिए मैंने ये बात बोली, रेफरेंस बुक फॉरेन ऑथर्स की देखो। अब फॉरेन ऑथर्स में भी आपको, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री की अगर बात करूं, केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स की बात करूं, तो आप अपने सिलेबस में देखो, आप अपने सिलेबस में देखो। सिलेबस कहां? जो आपके कॉलेज और आपकी यूनिवर्सिटी में प्रोवाइडेड है। बच्चे क्वेश्चन पूछते रहते हैं कमेंट सेक्शन में, सर रेफरेंस बुक बता दो, सर रेफरेंस बुक बता दो। बैच में ही बच्चे पूछते थे, सर रेफरेंस बुक बता दो। मैं कहता हूं मैं बता दूंगा, बिल्कुल बताऊंगा। इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा कि आपको कौन कौन सी रेफरेंस बुक पढ़नी चाहिए, और मैं सबूत आपके सामने पेश करूंगा कि हां देखो, इस पर्टिकुलर रेफरेंस बुक से, ये पर्टिकुलर पेज नंबर से ये क्वेश्चन उठाया गया है और एग्जामिनेशन में आया है। तब आपको जाके ट्रस्ट होगा रेफरेंस बुक की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर हमारे पास 6 मंथ या 5 मंथ का प्रिपरेशन ड्यूरेशन है तो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई।
सिलेबस की बात मैंने क्यों लिख रखी है, क्योंकि जो आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस प्रोवाइडेड होता है ना, उसमें क्या होता है, टॉपिक के नीचे क्या लिखी होती है, बुक्स लिखी होती हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर टॉपिक को इस पर्टिकुलर बुक से पढ़ लो। तो अगर आप वही बुक सिर्फ और सिर्फ पढ़ लो ना, बहुत अच्छे से पढ़ लो ना, तो उससे ही सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, बाकी हम लोग तो हैं, पूरी टीम है आपको सपोर्ट करने के लिए। जो भी डिस्कशन होगा सब आपके सामने पेश किया जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। सिलेबस के नीचे आपकी सारी बुक्स लिखी होती हैं वहां पे। फिर अगर मैं केमिस्ट्री वाले बच्चों की बात करूं तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सबकी बुक्स अलग अलग बिल्कुल रख लो बढ़िया से। हम कह रहे हैं, देखो आप स्टूडेंट हो, आप भी जानते हो, ठीक है, मैं भी कभी ना कभी स्टूडेंट रहा हूं। कभी ना कभी हमारी लाइफ में फाइनेंशियल क्रंच होता है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। सर आपके साथ खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हैं, सर आपको आइडिया देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सॉफ्ट कॉपी से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवा लो। कोई जरूरी नहीं है इतनी महंगी महंगी बुक्स परचेस करने का, है ना। मैं बिल्कुल उस चीज के खिलाफ हूं कि आप अपने फाइनेंशियल क्रंच के अगेंस्ट जाके बुक्स परचेस करो। आप पहले, इसीलिए मैंने सेकंड पॉइंट क्या लिखा था, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। मिनिमम से मिनिमम रिसोर्स आपको यूटिलाइज करने हैं, बहुत ज्यादा नहीं भागना है कि आपने फिजिकल केमिस्ट्री की 5 बुक खरीद ली, कोई दिक्कत नहीं। अरे कॉलेज में हो ना, लाइब्रेरी यूटिलाइज करो, लाइब्रेरी में जाके पढ़ो, कोई दिक्कत है, कोई कुछ कहता है, नहीं कहता है। फ्री टाइम में स्टूडेंट्स में आपस में डिस्कशन करो, ठीक है, बुक वहां पे आपने पढ़ ली, फिर आपने अपने टीचर से डिस्कशन किया, ऐसे ही एग्जामिनेशन क्लियर होता है। ये रियलिटी है। वो बच्चा कभी भी मोटिवेट नहीं हो सकता जो पर्टिकुलर एक बुक, एक सब्जेक्ट की, एक टॉपिक की 5 बुक से पढ़ रहा है। नहीं, उसको ऐसा लगेगा कि मैं दर्जन भर बुक ले आया हूं, मैं खरीद लाया हूं, अब मेरा सिलेक्शन तय नहीं। इसीलिए मैंने पहले बोला क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आप लाइब्रेरी में बैठ के पर्टिकुलर एक रेफरेंस बुक, एक बहुत ही बेहतरीन ऑथर की पढ़ोगे, उससे भी आपका टॉपिक वेरी मच क्लियर हो जाएगा। तो यही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप सॉफ्ट कॉपी से पढ़ रहे हो, सॉफ्ट कॉपी से पढ़ लो। आप प्रिंट आउट से पढ़ रहे हो, बुक्स के आप प्रिंट आउट निकलवा लेते हो, उससे पढ़ लो तो उससे पढ़ लो। अगर आपकी लाइब्रेरीज में बुक्स अवेलेबल हैं हार्ड कॉपी के फॉर्म में, तो उससे पढ़ लो। जितना आपके पास रिसोर्सेस है उसको पहले यूटिलाइज करो, ठीक है ना। बाहर से रिसोर्सेस खरीदने की या जमा करने की या इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है तब तक जब तक आपके पास रिसोर्स पहले से हैं, उसको आपने यूटिलाइज ना कर लिया पूरा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों ऐसा सर बोल रहे हैं? क्योंकि आपके पास जो पुराना जो इतना सारा जमा हुआ है ना, वो तो आप खत्म कर नहीं पाते हो। नया आप लाते जाते हो, लाते जाते हो, लाते जाते हो, तो पुराना क्या होता है, बल्क बनता जाता है ना। फिर आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो आपको क्या हो जाता है, डिमोटिवेशन आ जाता है। अरे हम पुराना तो कंप्लीट नहीं कर पाए, नया हम अलग से लेके आ गए मटेरियल, है ना। तो जितना है आपके पास, क्वालिटी पे पहले फोकस करो, उसको अपना 100% करो। और रही रेफरेंस बुक की बात, तो एक सेशन, एक वीडियो मैं लाऊंगा जिसमें मैं बता दूंगा पर्टिकुलर किस टॉपिक के लिए कौन सी बुक आपको प्रिफर करनी चाहिए, ठीक है। चलो, ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये सबसे लास्ट पॉइंट है। यस, ये हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है। क्यों ये लास्ट पॉइंट है? क्योंकि बच्चों ये जो पॉइंट है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है और ये अभी तैयारी के दौरान भी यूज होता है, और जब आपकी तैयारी पूरी हो चुकी होती है, एग्जामिनेशन बिल्कुल पास पे होता है, तब भी यूज आता है। हाँ, कैसे? देखो, 2 पार्ट है यहां पे, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। हाँ, आप जो चीज पढ़ रहे हो, सपोज करो आपने फर्स्ट वीक में ऑर्गेनोमेटालिक्स चैप्टर पढ़ा, सेकेंड वीक में आप गए केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने, ठीक है, सपोज करो, ठीक है। तो अब केमिकल बॉन्डिंग आप पढ़ रहे हो और फर्स्ट वीक में ऑर्गेनोमेटालिक जब आपने पढ़ा था, अगर आपने सेकेंड वीक में उसका रिवीजन नहीं किया, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए, तो ऑर्गेनोमेटालिक्स में कमांड खत्म हो जाएगी, ऑर्गेनोमेटालिक्स वीक होता चला जाएगा। ऑर्गेनोमेटालिक्स और कैन से कोई भी हमारा टॉपिक हो, वो वीक होता चला जाएगा। सपोज करो आपने दिसंबर CSIR नेट की प्रिपरेशन करने लगे हो, ठीक है, आपने जुलाई में कोई 4 चैप्टर पढ़े, ठीक है, लेकिन अगस्त सितंबर आते आते आपने इतने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए कि जुलाई में पढ़े हुए वो 4 चैप्टर्स आपने दोबारा कभी रिवाइज नहीं किए। ये गलती कभी नहीं करना। रेगुलर रिवीजन करना, और रिवीजन का जो तोड़ होता है वो होता है PYQ।
रिवीजन का तोड़ होता है पीवाईक्यू, मॉक पेपर। सबसे पहले पीवाईक्यू। पीवाईक्यू क्या है? हमारे एग्जामिनेशन का बेसिस है, हमारे एग्जामिनेशन की जान है। वो जो मैंने टाइटल लिखा ना, पहले अटेम्प्ट में सीएसआई नेट क्रैक करना बहुत आसानी से, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू लगाओ पहले, इसमें कमांड आ गई, फिर मॉक पेपर लगाना, नए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ना। पहले कॉन्सेप्ट तो समझो, आइडियोलॉजी तो समझो पेपर की, है ना, कि एग्जामिनर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो रिवीजन के लिए क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। प्रैक्टिस, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, इसके लिए बढ़िया से क्वेश्चंस लगाओ, पीवाईक्यूज एंड मॉक पेपर सॉल्व करो, ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। ठीक, ये कुछ पॉइंटर्स थे जो मैं लेके आया था आज के सेशन में। मेरा मेन मकसद ये था बच्चों को जागरूक करना कि सीएसआई या नेट, गेट, ये सब एग्जामिनेशन ऐसे एग्जामिनेशन है ना जिसको बच्चा कम से कम टाइम में, कम से कम रिसोर्सेज में भी एक बहुत बेहतरीन रैंक के साथ फोड़ सकता है। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ क्लियर कर सकता है, एमएससी में रहते हुए सब कुछ क्लियर कर सकता है। तो आज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे एमएससी सेकेंड ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, जिनका सपना है सीएसआई या नेट क्रैक करना, जिनका सपना है गेट क्रैक करके एक बढ़िया से पीएसयू में जॉब पाना, गवर्नमेंट जॉब पाना, गवर्नमेंट जॉब सबको फैसिनेट करती है ना, और सीएसआई नेट के थ्रू एक बढ़िया रिसर्च लैब में पीएचडी करना, एक बढ़िया साइंटिस्ट सर के अंदर पीएचडी करना, फॉरेन जाना पीएचडी करने के बाद, पोस्ट डॉक करने, फिर इंडिया रिटर्न करना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, आईआईटीज के, कितने बड़े बड़े सपने देख रखे हैं, है ना। तो इन सब सपनों को अगर पूरा करना है तो ये स्ट्रेटजी फॉलो करो, ये पॉइंटर्स अपनी डायरी में नोट करो, और जो जो सर ने बोला है ना उसको अपनी लाइफ में आज से ही इनकलकेट करो, और सिर्फ इनकलकेट नहीं, उसको फॉलो भी करो। मेरा विश्वास मानना, मैं इस पब्लिक प्लेटफॉर्म में खड़े होकर ये वादा करता हूं कि अगर ये पॉइंट्स आपने सब फॉलो किए अच्छे से, आपका सीएसआईआर नेट कोई नहीं रोक सकता। दिसंबर में आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, एक बहुत ही बढ़िया रैंक आप लेके आओगे, फिर चाहे आप फ्रेशर हो चाहे आप ड्रॉपर हो, ठीक है। मैंने क्यों लिखा फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब कहने का यह है कि अभी तक किसी ने सीरियसली तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तो वो आज की डेट से ही तैयारी अगर स्टार्ट करता है ना तो भी वो क्रैक कर सकता है। अभी हमारे पास इतना टाइम है, विश्वास मानो। बच्चे घबरा जाते हैं, सोचते हैं सर टाइम बहुत कम बचा है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का कोर्स हमारा कैसे पूरा होगा एक बार में, 6 महीने में। अरे हो जाता है। पेपर का एसेंस तो समझो, पेपर क्या पूछ रहा है ना, पेपर का एसेंस समझो, सिलेबस देखो, अपने वीक एंड स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पे कमांड बनाओ, ठीक है, रिवीजन एंड प्रैक्टिस करते रहो, क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी पे नहीं फोकस करो, चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं होप करता हूं कि आज का ये सेशन देख के आपको काफी ज्यादा मोटिवेशन फील हुआ होगा, और अब आप मुझसे भी वादा कर रहे होगे कि जी सर मैं बिल्कुल आपकी बात मानूंगा और ऐसे ही आगे बढ़ूंगा, और सीएसआईआर नेट, जेआरएफ एग्जामिनेशन या और भी अदर एग्जामिनेशन जो हैं हमारी फील्ड के, उनको मैं क्रैक करूंगा और एक बढ़िया सा रैंक लेके आऊंगा, फिर ही सर मैं आपसे बात करूंगा। यस, अगर ये वादा आज आप कर लो मुझसे तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। चलो इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पे एंड करता हूं। छोटा सा एक सेशन था, आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना बहुत जरूरी था। पढ़ते पढ़ाते तो सब लोग हैं, लेकिन एक जो होता है ना, इसको मैं कहता हूं लाइफ सेशन। यस, ये सब लाइफ सेविंग या लाइफ चेंजिंग आप जिसको कह सकते हो, वो सेशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लाइफ के लिए। इस चीज को फॉलो करो, ये सब गाइडलाइंस देखो, अच्छे से देखो कि सर ने क्या क्या बताया है, एनालाइज, सर पूरे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं ना, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है बच्चों। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटजी वीडियो में, जहां पे मैं आपको रेफरेंस बुक और बहुत से चीजें आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे अदर एग्जामिनेशन को टैकल किया जाए, कैसे प्रेशर अपना कम किया जाए और कॉन्फिडेंस बूस्ट किया जाए, ठीक है। इसी के साथ हमारे चैनल में बने रहिए और थैंक यू सो मच।